नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर सप्ताह की तरह आज मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूं दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट वीक के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनकी क्या सिचुएशन बन रही है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले। तो आइए चलते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो आगे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब जानती हैं कि डिस्क्लेमर की बात करेंगे हम। आज 16 मार्च है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ट्रेड होराइजन है हमारा इन दो स्टॉक्स का 4 वीक से 6 महीने का, और डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं। और क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करते हैं, इसलिए हम डेली और वीकली चार्ट देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन ये वीडियो देख के बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे जो चार्ट मैं डिस्कस करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसका खासा ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं। हम रिव्यू देखते हैं 9 मार्च के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनमें क्या हुआ है। तो 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, मतलब 5 दिन ट्रेडिंग हुई है। और हमने जो पहला स्टॉक डिस्कस किया था वो था कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इस पर हम जब बात करी थी तब रेट चल रहा था 1051 रुपये का, और स्टॉक में हाई लगा है 1163 रुपये का, लगभग 10% ऊपर गया है। और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1030 रुपये, जो कि लगभग 1% डाउन है अपने डिस्कस प्राइस से। पिछला वीक जो था मार्केट के लिए बहुत वोलाटाइल था, और स्टॉक सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो उससे कोई से भी स्टॉक्स बचे नहीं थे, उस सेलिंग का असर सारे स्टॉक्स पे पड़ा जो आपने कल्पतरु में भी देखा। दूसरा स्टॉक था हमारा हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिसको हमने बात करी थी। उसका रेट चला था 6548 रुपये का, 6875 रुपये का हाई लगा, लगभग 5%। और करंट मार्केट प्राइस चला है 6634 रुपये, लगभग 1.31% ऊपर है। तो ये दो स्टॉक थे जिनकी हमने बात करी थी। मूवमेंट हमें देखने को मिला जरूर, लेकिन सेलिंग थी, तो सेलिंग की वजह से आप देखें तो हाई तो 5% और 10% का लगा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस अभी नीचे है। और ऐसा नहीं कि हाई लगाया होगा तो आपने हाई पे बेच दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली अगर किसी के पास होगा तो 1% लॉस में बैठा होगा कल्पतरु में, और हिताची में 1.31%, या फिर आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ होगा, दैट डिपेंड्स। बट द होल पॉइंट ऑफ ट्रेलिंग की हाई क्यों है? हाई मतलब कि स्टॉक में मोमेंटम आया था, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो भी बहुत छोटे 5 दिन के टाइम पीरियड में। तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम चार्ट पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं आज के स्टॉक्स की। तो आप देखें तो पहला स्टॉक है हमारा भारती एयरटेल लिमिटेड। अब ये सवाल हो सकता है कि मैं अपने स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करता था यहाँ पे, और ये लार्ज कैप स्टॉक से बचता था क्योंकि स्लो मूवमेंट करते हैं और ऑप्शन चेन वगैरह भी देखनी पड़ती थी, बहुत सारी बातें। बट द होल पॉइंट इज आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो पहला तो अगर स्मॉल कैप मिड कैप में आप बाइंग कर रहे हैं तो बेटर ये है कि उससे दूर रहें कुछ दिन के लिए। और अगर आप कैश में बैठना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं टिल द टाइम दिस वोलेटिलिटी गोज अवे। और अगर आपने करना ही है तो बेटर ये कि आप शिफ्ट हो सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में, जहाँ पे मनी मूव हो रहा है अभी। और इसीलिए मैंने भारती एयरटेल को चूज़ किया है इस वीक के लिए। फंडामेंटल में मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा भारती एयरटेल क्या करती है। आप सबके पास मोबाइल सिम कार्ड भारती का ही होगा या फिर जियो का होगा, तो अब इसमें कोई बताने की बात नहीं, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई हैव मेड इट। तो टेलीकम्युनिकेशन, और मार्केट कैप है 7,21,142 करोड़ का, प्राइस चल रहा है 1,220 रुपये का। स्टॉक का पी है 63, इंडस्ट्री का है 60, आरओई 12, आरओसी 12, और फ्री कैश फ्लो है 77,525 करोड़ का। समझो कि मिड कैप कंपनी के बराबर तो फ्री कैश फ्लो है भारती एयरटेल के पास में। प्रमोटर होल्डिंग 54.6%। और प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टरली, तो इसमें ग्रोथ है लगभग 37.41% की, जो कि 2,093 करोड़ से बढ़ के 2,876 करोड़ हो गया है लास्ट क्वार्टर में। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, स्लो चलेगा, लेकिन चूंकि अभी जो मूड माहौल है मार्केट का, स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, हैवली सेलिंग चल रही है, तो या तो मिड कैप स्मॉल कैप करें थोड़ा रुक जाएं, और अगर नहीं आपने करना ही है कुछ ना कुछ, तो बेटर टू मूव इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स, जो कि जैसे कि भारती एयरटेल है। और ऐसे लार्ज कैप स्टॉक बहुत सारे हैं, है ना, निफ्टी 50 के ही 50 लार्ज कैप हैं। बट द होल पॉइंट इज उन 50 में से किस में बेहतर ब्रेकआउट है,
तो उसमें भारतीय एयरटेल मुझे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। नहीं करना है मत करिए, बैठिए 2 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता। बट अगर करना है तो भारतीय एयरटेल कुड बी अ गुड बेट। जब हम चार्ट पे चलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टॉक, ये हर कोई भी व्यक्ति जो भी मार्केट में आता है वो 2-3 स्टॉक जरूर खरीदता है। रिलायंस खरीदता है और टीसीएस खरीदता है। तो आज दोबारा से हम लार्ज कैप स्टॉक की तरफ आए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ये ऑसम कंपनी है। ये मतलब अब ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है, सबके पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। अगर आपको स्विंग ट्रेड भी करना है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी करी जा सकती है आने वाले दिन के लिए। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग का एक अलग पोर्टफोलियो होगा, इन्वेस्टिंग का अलग पोर्टफोलियो होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% लोगों के पास, जनरली जितने रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होता है। तो आप इसके बारे में फंडामेंटल जानते ही हैं, तो कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मार्केट कैप है 15,26,526 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 4,219 रुपये का। स्टॉक का पी है 33.5, 31% इंडस्ट्री का पी है। आरओई देखिए वहाँ से 47%। सॉफ्टवेयर कंपनी है, असेट लाइट मॉडल है इनका। आरओसी है 58.7%। और फ्री कैश फ्लो है 5 साल का 1,67,811 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग 72.4%। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिग्रोथ है 2% का। 11,380 करोड़ का प्रॉफिट था, 11,097 करोड़ हुआ है। तो ये 2 स्टॉक हैं जिसपे इस वीक हमें स्विच करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक में रहेंगे थोड़ा सा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो ये 2 स्टॉक हैं। और बाकी जो लास्ट वीक के स्टॉक थे वो 2 स्टॉक और निफ्टी। अब 5 चार्ट की चर्चा हम आगे चल के करेंगे वीडियो में जब हम चार्ट पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब हम यहाँ कहीं पे थे और मेरा व्यू ये था कि मार्केट में जो है एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से एक लेग और ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक नहीं गया, ये वापस अगले दिन ही वापस आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं, गारंटी किसी की नहीं होती। और अगर आप जब गलत होते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता है। आप मार्केट को देख के अपना व्यू बनाते हैं। मार्केट अगर चेंज होता है तो आपको उसके हिसाब से डायरेक्शन अपनी खुद की चेंज करनी होती है। मार्केट एडजस्ट होने वाला नहीं है। आपको मार्केट के हिसाब से, मार्केट की चाल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है। कि अब ये तो जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैंने बोला था यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, तो नहीं गया तो क्या करूँगा? नहीं होगा तो मैं, मुझे शॉर्ट दिखेगा भाई, अब शॉर्ट हो रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से अब लॉन्ग करूंगा ही, भले ही अब ये बार बन गई फिर मैं लॉन्ग करूंगा, नहीं। सो यू नीड टू एडजस्ट एज पर दी मार्केट डायरेक्शंस। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन थी और मैंने टेलीग्राम में भी, ग्रुप में भी बोला था कि भाई अब यहाँ से पेन बढ़ सकता है। और ये जो सिग्नल बार देख रहे हैं, ये जो सेल हुई है और जो जिसने इस वैलिड ट्रेंड लाइन को, जो चैनल को, बुल चैनल को ब्रेक किया है। तो मैं हमेशा टेलीग्राम में बताता रहता हूँ कि एवरी बुल चैनल इज गोइंग टू बी ब्रोकन इन द डाउन साइड, और उसके चांसेस 75% होते हैं नीचे की तरफ टूटने के। तो अब आप यहाँ पे देखें तो एक बड़ी सिग्नल बार बनती है और ये ब्रेक होता है, आपका चैनल ब्रेक होता है। हम टेक्निकली बात करेंगे बिल्कुल यहाँ से क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। तो हम 2-3 सिनेरियोज की बात करते हैं। तो आपको ये पता है कि जब जो बुल चैनल है वो 75% चांस है कि वो नीचे की तरफ ही आएगा और वो नीचे जाएगा। उसके बाद 2-3 सिनेरियोज बनते हैं, वो क्या क्या हो सकता है। पहले सिनेरियो की बात करते हैं। ये बिग सिग्नल बार विच इज़ ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, फिर उसके बाद ये इनसाइड बार बनती है। अगर आप देखें, इस बार को देखें, दिस इज मदर बार, और ये बार को देखते हैं तो ये इनसाइड बार है इसकी। तो एक लेग हो गया है। अगर हम इस लेग को काउंट करते हैं, दिस इज 1 लेग एंड दिस इज इनसाइड बार, बैड फॉलो अप, एंड यू नीड टू से दिस वन, दिस इज इनसाइड बार ऑफ दिस, आई पैटर्न बोलते हैं इसको। ये इनसाइड बार था, उसका इनसाइड बार ये है, एंड दिस इज इनसाइड बार ऑफ दिस। तो ये कंफ्यूजन वाला एरिया है, लेकिन चूंकि इसमें बेयर्स हावी हैं तो हमें क्या करना है, ये एरिया पे ध्यान रखना है। इस बार का लो, इस बार के लो के आसपास देखते हैं, इसके नीचे टूटता है तो आपको शॉर्ट बनता है। एटलीस्ट 1 लेग मोर यू कैन गेट इट इन टू दिस सिनेरियो 1। व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट डे? अगर मान लीजिए ये गैप अप खुलता है या इसके ऊपर निकलता है, तब ये ऊपर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा और यहाँ पे जाके, क्योंकि एक बार क्या होता है जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वो ऊपर टेस्ट करने के लिए जाता है। तो अगर यहाँ टेस्ट करने के लिए जाता है, उसके बाद गिरता है, तो आपको पोटेंशियली ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। सो हमारे पास 2 सिचुएशन, हमें करना क्या है, हम एग्जीक्यूट क्या कर सकते हैं। या आप देखें तो इनसाइड बार एंड दिस इज इनसाइड बार ऑफ दिस, सो एंड बेयर्स आर एग्रेसिव। तो जब से ये लो ब्रेक करता है तो आपको 1 लेग डाउन मिलेगा। दूसरा,
ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है तो एक बार एक्सट्रीम टेस्ट हो सकता है, तो एक्सट्रीम टेस्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि इसके यहाँ आसपास कैसा दिखाता है, प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बनता है इस लेवल पे आने के बाद। तो इसके ऊपर जाता है तो वी विल लुक फॉर दिस लॉन्ग, यहाँ के लिए देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये एक डबल टॉप बन सकता है इसके इस बार के ऊपर जब ये निकलता है तब। तो दिस वुड बी अवर टारगेट फॉर अपसाइड। नीचे में ब्रेक करता है तो आपको एक लेग नीचे का मिल सकता है। तो ओवरऑल क्या करेंगे, जो चांसेस है हमें ये दो लेवल को देख के डिसाइड करना है। अभी देख के मैं बोलूं तो मुझे लगेगा कि यार थोड़ा सा मैं शॉर्ट की तरफ रहूंगा, और जैसे इसको ब्रेक करता है मैं शॉर्ट कर दूंगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मंडे को मार्केट खुलता है और इसके ऊपर जाने लग जाता है या फिर इसी रेंज में रहता है तो मैं बैठूंगा शांति में। बट वी नीड टू हैव अ डायरेक्शन। बट लुकिंग एट दिस चार्ट, अगर अभी मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे शॉर्ट की सिचुएशन अभी देखूंगा एटलीस्ट फॉर वन मोर लेग। ओके, सो दिस इज अबाउट निफ्टी। वीक है, और अगर वीक है तो आपको हर इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, तो शॉर्ट करना भी सीखें। आइए चलते हैं KPIL पे, कल्पतरू। यहाँ पे हमने बात करी थी, दिस वॉज लेवल जहाँ पे हमने बात करी थी, ये आप देखें ऊपर गया भी था और उसके बाद से सेलिंग आ गई मिड कैप स्मॉल कैप वाली, नीचे आता है, बट यू सी इट क्लोज्ड बिलो दिस ट्रेंड लाइन। और अब देखें तो उसके बाद से डोजी बार्स बना रहा है, ऊपर की तरफ बना रहा है, लेकिन बहुत बहुत कमज़ोर डोजी बार्स हैं। तो प्रॉब्ली यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर नहीं जाता है जब तक, तब अगर आप एसएल हिट हो गया है, क्योंकि एसएल इसमें हिट हो गया होगा, जो भी इसमें एंट्री करी होगी जिसने, ये लो का एसएल होगा, तो एसएल तो यहाँ पे हिट होकर निकल गया है। जब तक अब इसमें तब एंट्री बनेगी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसको वॉचलिस्ट में रखना है, रखिए। लेकिन एसएल हिट हो चुका है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर जब जाएगा तब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि चार्ट में अभी कोई खासी खराबी नहीं हुई है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और मार्केट का जो प्रेशर है वो सारे स्टॉक पे आता है, तो इस पर भी आया है और एसएल लगा है। मेरे भी कई सारे एसएल लगे थे तो मैंने शॉर्ट करना शुरू किया, तो फिर कहीं से उसको एडजस्ट किया। नाउ कम टू द हिताची। ये स्टॉक देखिए, ये हमने यहाँ पे ब्रेकआउट में बात करी थी, उसके बाद से नीचे आता है। जिस दिन मार्केट गिर रहा था उस दिन ये उल्टा चल रहा था, ये ऊपर गया, इसमें एसएल नहीं लगा। अब इसमें ये वाला एरिया आपका एसएल लो एसएल रहा होगा अगर, तो आप देखें तो एसएल के पास आता है, टच करता है और ऊपर निकल जाता है। तो ये अभी भी चार्ट देख के लग रहा है कि अभी भी स्ट्रांग है, और इसमें अगर कोई है तो एक लेट से एक लो का एसएल होगा किसी का स्विंग लो का एसएल होगा, किसी का एटीआर का एसएल होगा, किसी का EMA21 का एसएल होगा, किसी का परसेंटेज एसएल होगा। दैट डिपेंड्स, बट द होल पॉइंट इज लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। पावर इंडिया अभी भी स्ट्रांग है, बट सेलिंग जब हो रही थी तब ये ऊपर जा रहा था। जिस दिन सब सारे स्टॉक गिर रहे थे उस दिन ये ऊपर जा रहा था। तो दैट शोज द बुलिशनेस, इनहेरेंट बुलिशनेस ऑफ द पावर इंडिया और हिताची इंडिया। आते हैं आज के स्टॉक पे, भारतीय एयरटेल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी मैं क्यों इधर मूव हो रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। पैसा फिर बन जाएगा, फिर से तेज़ी आएगी मार्केट में, बट वी विल लुक फॉर दी स्टॉक्स वेयर वी हैव बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट है, और सच बताऊं तो मैंने काफ़ी दिन बाद देखा है, क्योंकि मेरी निगाह में नहीं था। ये वीकली चार्ट है, और आप देखें तो वन साइडेड अपवर्ड जा रहा है, एक छोटा सा पुल बैक है, और फिर से वीकली चार्ट पे भी आपको छोटा सा ब्रेकआउट दिखेगा, और यू कैन से कि दिस इज फर्स्ट पुल बैक एंड इट्स गोइंग अपवर्ड इन द डायरेक्शन। सो अगले 3 महीने 4 महीने के लिए सेफ्टी के वाइज से और ब्रेकआउट और मोमेंटम की तरफ से देखा जाए तो भारतीय एयरटेल वीकली चार्ट पे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वीकली चार्ट पे हम देखें, डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट है वो हमारे पास, डेली चार्ट है, एंड यू सी एक ऊपर की तरफ आता है और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होता है। ये सेल वाला दिन है जिस दिन सेल हो रही थी मार्केट, उसके बाद से आप देखें तो दोबारा से ये ब्रेकआउट इसने डेली चार्ट पे दिया है। तो लार्ज कैप स्टॉक है, स्लो चलेगा, 2%, 4%, 5% ऐसे ही चलेगा, 2%, 3% चलेगा, 20%, 50% नहीं जाएगा। बट गिवन द सिचुएशन एंड सेलिंग अक्रॉस द निफ्टी 500, हमें इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी दिखेगा जो मोमेंटम को आपको दिखा सकता है आने वाले दिन में। दूसरा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये मैंने टेलीग्राम में शायद इसके बारे में बात करी थी पहले भी, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट है। आपको यहाँ से दिखेगा कि दिस इज वीकली चार्ट एंड दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन। ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लोगों को हिंट किया था कि दिस चार्ट कैन बी लुक्ड अपॉन, और ये आप देखें तो एक रिटेस्ट होता है जो ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद से वीकली चार्ट पे ऊपर की तरफ ये निकल जाता है। तो स्लो चलेगा थोड़ा सा,
लेकिन अच्छा स्टॉक है। और अगर कल को मार्केट गिरती भी है, कुछ भी होता है मार्केट में, तो एटलीस्ट यू हैव अ कंपनी जिसका कैश फ्लो इतना बड़ा है कि दो मिड कैप कंपनी आ जाए उसके फ्री कैश फ्लो में। तो वन ऑफ दी गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी है। ROE ROC आपने देखी, तो इधर शिफ्ट होने में इस समय बेहतरी है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखिए अगेन ये ऊपर एक स्विंग बनाते हुए चल रहा है, तो जैसे आप देखें यहाँ स्विंग बना के नीचे आया, ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया, ये स्विंग नीचे आके अब फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये वाला ब्रेकआउट जोन था जिसके ऊपर ब्रेकआउट जा रहा है। अब एक दिन मार्केट गिरा था, फिर 2 दिन रुका, तो इसमें ग्रीनरी आपको दिख रही क्योंकि बाइंग इधर शिफ्ट हुई है। तो आपने क्या करना है, TCS और भारती एयरटेल को अपने रडार पे रखना है। इसमें जो फ्यूचर ऑप्शन लॉन्ग करने वाले हैं वो कॉल ऑप्शन से लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर जो कैश में करते हैं वो कैश भी लॉन्ग कर सकते हैं उनकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे नॉलेज शेयर करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।